बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े के अपने घरों में खाने बना रहे होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े के दाल चावल बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है और इसके तमाम मसाला जात घर से मिल जाते हैं। आपने इसको ज़रूर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको गोश्त की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको दालें और सब्ज़ियां बता रही हूँ ताकि आप इससे भी मुस्तफ़ीज़ हों। और आज मैं आपको दाल मूंग 1 कप धुली हुई और लाल मसूर की दाल 1 कप, दोनों को मैंने काफ़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें, मैंने इसको काफ़ी देर भिगो के रखा हुआ था और आपने भी इसे धो के साफ़ करके भिगो के रख देना है। भिगो के हम पकाएं तो बहुत अच्छी बनती है। अब मेरे पास एक मेरे पास प्याज है जो कि दरमियाने साइज़ का है, और 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, और लहसुन के कुछ जवे मेरे पास हैं जो कि मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और मैं इनको ब्लेंडर जूसर में डाल के ब्लेंड करूँगी। और मैंने इन चीज़ों को दाल में डालना है। और मेरे पास खुशक मसाला जात हैं, जिसमें 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया और 1 टीस्पून नमक। आपने भी ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। और 1 कप मेरे पास धनिया जो कि कटा हुआ है, मैंने भिगो के रख दिया है। और ये आधा किलो चावल है मेरे पास बासमती, इनको भी मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिया है। ये थोड़ी देर तक भीगे रहेंगे, फिर मैं आपको इसको भी बनाना बताऊंगी। अब हम इसको शुरू करेंगे कि हमने अब इसको किस तरह बनाना है। मेरे पास एक ब्लेंडर है जिसमें मैंने जो आपको चीज़ें कटी हुई बताई थी, मिर्चें, प्याज और लहसुन, इनको ब्लेंडर जूसर में डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इनका मिक्सचर बन जाए जो कि हमें दाल में डालना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में चला दिया है ताकि ये जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाए। अब मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैं ये दोनों दालें डाल दूँगी, और जो मैंने जूसर ब्लेंडर में मसाला तैयार किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। पीस के मसाला डालें तो दालें बहुत अच्छी बनती हैं। कुछ लोग साबुत डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पीस के डालती हूँ, इसलिए आप भी इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और वो जो खुशक मसाला जात थे मैंने प्लेटर में रखे थे, वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए और बॉयल आने तक ये अच्छे से इसमें मैच हो जाएं। अब मैंने इसमें फ्लेम ऑन कर दी है और इसको मैंने अच्छे से हिला के प्रेशर लगा देना है। ये मैंने 1 जग पानी का डाला है, छोटा जग। थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हो, 1.5 जग कर सकते हो, क्योंकि ये दालें गली हुई होती हैं, इतनी सख्त नहीं होती, ये जल्दी गल जाती हैं। और मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। अब मैंने जो आपको चावल बताए थे, वो चावल आपने साफ़ देगची में डाल देने हैं। ये बासमती चावल है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से बनाएं तो ये बहुत खिला खिला और लंबा लंबा चावल बनता है, और दाल के साथ ये चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बॉयल चावल। अब मैंने इसमें 2 जग या 1 जग पानी का डाल दिया है, 1.5 जग पानी का डाल दिया है मैंने, और इसके साथ जग छोटा होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना है, जो कि चावलों को नरम रखेगा और बहुत मज़े के तैयार होंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, यानी 2-3 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी मिक्स कर दिया है। इससे चावल जुड़ते नहीं, खिले खिले पकते हैं, इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, तो ये चावल खिले खिले आपके पकेंगे। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी और ऊपर से ढक दूंगी, ताकि ये चावल गलने शुरू हो जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना है। आप मेरी चीज़ों को पसंद करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, और मेरी भी खुशी इसी में है कि मैं जो चीज़ें बनाती हूँ आप इन चीज़ों को ज़रूर
नोट डाउन करें और बनाएं घरों में, क्योंकि मैंने गोश्त की बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं। अब मैंने कहा दालें सब्ज़ियाँ भी आपको साथ साथ सिखाऊं। जो नई बच्चियाँ काम सीखना चाहती हैं वो मेरी चीज़ों को देखा करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे खाने बनाएंगी और आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये देखें अब चावल मेरे इसमें पानी खुश्क हो गया है, ये अब दम लगाने के करीब हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से हिला के दम लगा दूँगी। 15-20 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से दम लगाऊँगी ताकि ये चावल कम्प्लीटली पक जाएं। और इसके बघार के लिए मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, लहसुन के जवे जो मैंने बारीक काट के रखे हैं, 1 काली मोटी इलायची, 1 तेज़पात का छोटा सा पत्ता और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट लगा के रखी हुई हैं, ये मैंने बघार के लिए रखी हैं। इसमें सुरख मोटी मिर्चें भी डलती हैं, वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी आप बघार में डाल सकते हो। अब मैं इसको बघार के लिए बताना सिखाऊंगी आपको। ये जो मैंने दाल अभी तैयार की थी, ये हमारी दाल पक गई है और बहुत अच्छे से गल गई है। आप चमचे के साथ थोड़ा सा इसको गोटा फेर लें ताकि ये चावल मज़ीद ये दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं भी आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई, जो हमें इसका रिज़ल्ट चाहिए था वैसे ही ये तैयार हो गई है। अब आप इसको अच्छे से हिला के एक अच्छा सा बॉल लें, उस दाल को पूरा मिक्स करके हिला के तमाम नमक मेरे जो साइडों पे हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। और फिर आप उस बॉल में आपने दाल को डालना शुरू करना है। फिर उसी बॉल में हम बघार लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास फ्राई पैन है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें आपने इस ऑयल में डालनी है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब ये चीज़ें मैं इसमें डाल, सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी ताकि लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आप इसको अच्छे से ऑयल में छोड़ दीजिए ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो जाए। और जब इसकी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन की, तो फिर आपने दूसरी चीज़ें इसमें डालनी हैं। ये देखिए कितना आसानी से सारा काम हो रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं। हर घर में ये दालें बनती हैं, थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। अब मैंने एक साफ बॉल लिया है, उस बॉल में मैंने जो दाल तैयार की है वो डाल दूँगी और उसको मैं जो तकरीबन मैंने जितनी दाल बनाई है इसी बॉल में डाल दूँगी। आप भी इसी तरह दाल को अच्छे से बना के जब समझें कि ये दाल बहुत अच्छी मिक्स हो गई है तो फिर इसको बॉल में डाल दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें ये जो मैं बघार तैयार कर रही हूँ, देखें अब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। और आप इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है किचन में लहसुन की। और अब इसमें मैंने जो आपको 2-3 चीज़ें लिखाई थी वो भी आपने साथ डाल देनी है। उसमें आपने सफ़ेद ज़ीरा जो 1 टीस्पून मैंने आपको बताया था और एक तेज़पात का छोटा सा पत्ता वो डालना है। और जो सब्ज़ मिर्चें मैंने कट करके लगाई थी वो भी आप इसी में डाल दें, क्योंकि लहसुन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये हम अच्छी खुशबू के लिए ये चीज़ें डाल रहे हैं। मेरे पास लाल मोटी मिर्च नहीं है, वो भी आप डाल सकते हो। आप ये देखें दाल के ऊपर मैं इस बघार को लगा दूँगी और इसकी गार्निश हो जाएगी बघार डालने से दाल की। आप देखें माशाल्लाह से ये दाल कितनी अच्छी लग रही है। और ये बहुत दाल लाइट होती है, ज़ूद हज़म होती है। बंदे के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी ये दाल बहुत अच्छी होती है। तो आप भी अपने घरों में ज़रूर इस दाल को बनाइए और एंजॉय करें। आप ये देखें मैंने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास, वो भी डाल दूँगी क्योंकि जायके में बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप ये चीज़ें ऊपर डालते हो तो दाल बहुत अच्छे से बन जाती है। और आपने भी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर डाल देना है। अब जो हमने चावल 15-20 मिनट के लिए दम लगाए थे, अब हम उसका ढकना उठाते हैं, देखते हैं कि चावल हमारे कैसे बने हैं। माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे खिले खिले
और लंबे लंबे चावल तैयार हुए हैं। और इसी तरह आपने भी ये चावल तैयार करने हैं जिस तरह के हमने ये चावल आपको तैयार करके बताए हैं। ये भी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताए हैं। अब आपने एक डिश लेनी है, उसमें ये सफ़ेद चावल डाल के रख लेने हैं। अब ये देखें दाल चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे नोश फरमाइए और ज़रूर बनाइए। और ये देखें मैं प्लेटर में अपने लिए मैंने दाल चावल डाल लिए हैं, थोड़ा सा प्याज काट के रख लिया है और मैं ज़रूर इसको खाऊंगी। और आप भी बनाइए और इसी तरह आप भी खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, घर वालों को भी खिलाइए। इस तरह की डिशें आप ज़रूर बनाया करें, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।